हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेटा वेयरहाउस के अंदर डेटा क्यूब क्या होता है। डेटा क्यूब के पहले हम लोग देख लें एक बार शॉर्ट में डेफिनेशन की डेटा वेयरहाउस और डेटा वेयरहाउसिंग किसको कहते हैं। जैसा कि पहले भी हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि डेटा वेयरहाउस को हम लोग कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। डेटा वेयरहाउस की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि डिसीजन सपोर्ट डेटाबेस दैट इज मेंटेन्ड सेपरेटली फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशनल डेटाबेस support information processing by providing a solid platform of consolidated historical data for analysis। अगर डेटा वेयरहाउस की बात करें तो हम लोग हिस्टोरिकल डेटा को हम लोग यहाँ पे स्टोर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं क्योंकि हम लोग उसको बाद में फिर एनालिसिस कर सकें ज़रूरत के हिसाब से। अगर हम लोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो हम लोग तो ऑर्गेनाइजेशन जो जितने भी ऑपरेशनल डेटा है उस सारे को सेपरेटली मेंटेन किया जाता है। अब अगर डेफिनेशन की बात करें तो कहता है कि डेटा वेयरहाउस इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डेटा इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये डेफिनेशन दिया गया है WH इमन के द्वारा। हम लोग पहले भी इसे इस चीज़ को देख चुके हैं कि डेटा वेयरहाउस क्या है, तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड टाइम वेरिएंट नॉन वोलेटाइल कलेक्शन है डेटा का जो सपोर्ट करता है किसी भी मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। अब डेटा वेयरहाउसिंग की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड यूजिंग डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउसिंग क्या होता है? एक प्रोसेस डेटा वेयरहाउस को कंस्ट्रक्ट और उसको यूज करने के प्रोसेस को हम लोग डेटा वेयरहाउसिंग कहते हैं। अब अगर बात किया जाए यूजेस ऑफ डेटा वेयरहाउस की तो 3 काइंड्स ऑफ डेटा वेयरहाउस एप्लीकेशन हम लोगों के पास है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एनालिटिकल प्रोसेसिंग एंड इंटरैक्टिव एनालिसिस एंड थर्ड वन इज द डेटा माइनिंग। ये सब कुछ हम लोग शॉर्ट में देखते चले हैं। अब बात करें हम लोग फ्रॉम टेबल एंड स्प्रेडशीट टू डेटा क्यूब, है ना। तो डेटा क्यूब में टेबल और स्प्रेडशीट क्या होता है? तो कहता है डेटा वेयरहाउस इज बेस्ड ऑन अ मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल विच व्यू डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए डेटा क्यूब। कहने का मतलब कि डेटा वेयरहाउस जो है मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल पे बेस्ड होता है जहां हम लोग डेटा को डेटा क्यूब के फॉर्म में देख सकते हैं। अब डेटा क्यूब होता है अगर आगे देखा जाए डेटा क्यूब के बारे में तो कहता है कि सच एज सेल अलाउ डेटा टू बी मॉडल्ड एंड व्यूड इन मल्टीपल डायरेक्शन। अगर हम सब सिर्फ सेल की बात करें तो कहता है कि ये डेटा को अलाउ करता है कि अलग अलग डायरेक्शन में इसको हम लोग व्यू कर सकें। अब कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग देख लें डेटा क्यूब के बारे में। तो डेटा क्यूब है क्या? तो कहता है डेटा क्यूब सपोर्ट विविंग मॉडलिंग ऑफ ए वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। मेजर आर यूज्ड टू रिपोर्ट द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन सेट ऑफ डायमेंशन। किसी भी वेरिएबल या सेट ऑफ वेरिएबल को व्यू करने के लिए डेटा क्यूब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब कहता है कि डेटा क्यूब में हम लोग अगर देखें तो यहाँ भी आपको दिख रहा है 3 चीज़ है, फैक्ट टेबल, डायमेंशन और द स्टार स्कीमा। फैक्ट टेबल की बात करें तो हम लोग ने लास्ट क्लास में भी हम लोग डायमेंशन मॉडल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फैक्ट टेबल और क्या होता है। तो फैक्ट टेबल कहता है कि इट स्टोर मेजर एज वेल एज कीज रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप टू द वेरियस डायमेंशन। मतलब फैक्ट टेबल जितने भी हमारे पास डायमेंशन है उन सारे के बीच रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है, सारे के बीच के रिलेशनशिप को शो करता है। वहीं अगर डायमेंशन की बात करें तो कहता है डायमेंशन आर परस्पेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू विच एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू कीप रिकॉर्ड। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई रिकॉर्ड स्टोर करके रखने की ज़रूरत है तो हम लोग डायमेंशन के पर्सपेक्टिव में हम लोग उस रिकॉर्ड को स्टोर करके रखते हैं। वहीं देखा जाए अब स्टार स्कीमा ये क्या होता है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी स्टार स्कीमा पढ़ा था, यहाँ भी हम लोग छोटा सा ब्रीफ देख रहे हैं स्टार स्कीमा का। तो कहता है कि डिफाइंस फैक्ट टेबल एंड इट्स एसोसिएटेड डायमेंशन। मतलब फैक्ट टेबल और उसके एसोसिएटेड जितने भी डायमेंशंस हैं उन सारे को स्टार स्कीमा डिफाइन करता है। अगर आपको लास्ट क्लास याद होगा तो हम लोगों ने फैक्ट टेबल को सेंटर में रखा था और जितने भी डायमेंशंस थे वो सारे स्टार शेप में फैक्ट टेबल के चारों तरफ फैले हुए थे। अब बात की जाए कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग डेटा वेयरहाउस की, तो कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग की बात करें तो हम लोगों ने पहले देखा है कि स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा और फास्ट कॉन्स्टलेशन ये सारा हमारे पास अवेलेबल है डेटा वेयरहाउस में।
स्टार स्कीमा अभी हम लोगों ने देखा कि फैक्ट टेबल मिडिल और सेंटर में कनेक्टेड होता है सारे सेट ऑफ डायमेंशन टेबल के साथ। वहीं अगर बात करें स्नोफ्लेक स्कीमा की तो कहता है कि एडवांस वर्जन है स्टार स्कीमा का, ये एक्सटेंशन है स्टार स्कीमा का, जहाँ पे कुछ डायमेंशनल हायरार्की नॉर्मलाइज होते हैं छोटे छोटे सेट्स ऑफ डायमेंशन टेबल में। नेक्स्ट बात करें हम लोग फैक्ट कॉन्स्टलेशन की, तो ये कहता है कि मल्टीपल फैक्ट टेबल शेयर डायमेंशन टेबल्स व्यू एज ए कलेक्शन ऑफ अ स्टार, है ना। अगर इस फॉर्मेट में हमारे पास डेटा वेयरहाउस का कोई मॉडल है तो उसको हम लोग गैलेक्सी स्कीमा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब एग्जांपल देखें अगर हम लोग स्टार स्कीमा का, तो स्टार स्कीमा में आप देख सकते हैं कि सेंटर में सेल फैक्ट टेबल है, जैसा कि पहले बताया कि सेंटर में हमारा फैक्ट टेबल फिक्स्ड होता है और इससे एसोसिएटेड जितने भी डायमेंशन है, डायमेंशन सच एज टाइम, आइटम, लोकेशन, ब्रांच, ये सारे जितने भी हमारे पास डायमेंशन है वो सारे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हर एक तरफ में। अगर हम लोग फैक्ट टेबल की बात करें, सेल फैक्ट टेबल की बात करें तो सेल में क्या क्या हो सकता है, तो टाइम के अकॉर्डिंगली सेल हो सकता है, आइटम के अकॉर्डिंगली हम लोग सेल कर सकते हैं, ब्रांच, लोकेशन, यूनिट, डॉलर, एवरेज, ये सारा हम लोग सेल का इंफॉर्मेशन जितना भी हमारे पास है वो सारा इंफॉर्मेशन फैक्ट टेबल के पास एसोसिएटेड है। अब जितने भी आपके पास डायमेंशंस हैं फैक्ट टेबल के अंदर वो सारे अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड हैं। सपोज अगर हम लोग टाइम की बात करें तो टाइम में अगर हम देख सकते हैं तो डे, डे ऑफ वीक, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, इस तरीके से हम लोग टाइम वेरिएंट वहाँ ले सकते हैं। आइटम की अगर हम लोग बात करें तो आइटम कहता है कि यहाँ पे भी आइटम की हो सकता है, आइटम नेम हो सकता है, आइटम ब्रांड हो सकता है, आइटम टाइप हो सकता है एंड द आइटम सप्लायर भी हो सकता है यहाँ पे। फिर अगर लोकेशन के हिसाब से हम लोग बात करें सेल की, तो कहता है लोकेशन पे भी आपका स्टेट, सिटी, पिन कोड, कंट्री, ये सारा आपके पास अवेलेबल है। इस तरीके से जितने भी हमारे पास डायमेंशन है वो सारे डायमेंशन का डिटेल फैक्ट टेबल के पास एसोसिएटेड होगा। अब अगर सपोज हम लोग देखें किसी एक का हम लोग एग्जाम्पल अगर यहाँ ले लें, सपोज हम लोग लोकेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो लोकेशन के एग्जाम्पल से अगर हम लोग सेल को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें, सेल के डेटा को अगर हम लोग वहाँ पे फेच करने की कोशिश करें, तो जितने भी बिजनेस पॉसिबल है, जितने भी बिजनेस हम लोग करते हैं या फिर जो भी ऑनगोइंग बिजनेस है वो लोकेशन बेस्ड। लोकेशन बेस्ड कहने का मतलब कि अगर सब्जी मार्केट में कपड़े की दुकान खोल कर बैठ जाए तो क्या वहाँ पे सेल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर मॉल की बात करें तो वहाँ पे हर एक चीज़ छोटे छोटे फॉर्म में वहाँ पे अवेलेबल होता है। लेकिन अगर हम लोग कहीं किसी भी ऐसे लोकेशन पे, किसी ऐसे जगह पे कोई पर्टिकुलर हम लोग शॉप ओपन कर दें जो उस आइटम के लिए रिलेवेंट नहीं है, तो वो हमारा ड्रॉबैक ऑफ बिजनेस होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग आइटम की बात करें, सपोज हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं मार्केट में, शर्ट खरीदने जाते हैं, तो शर्ट आप अगर आप खरीदने जाते हैं तो उस पर बार कोड होता है लगा, है ना, दैट इज और आइटम की, आइटम नेम दैट इज शर्ट। अब आइटम नेम में आपका उसका ये भी आ सकता है कि ये कॉटन है, लिनन है या फिर किस तरह का शर्ट। ब्रांड की बात करें तो अलग अलग तरह के ब्रांड। टाइप्स की बात करें तो फुल स्लीव, हाफ स्लीव, कॉलरलेस, इस तरह का आपके पास अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग इंफॉर्मेशन एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, और ये सारे अलग अलग डायमेंशंस अगर एक जगह पे कहीं पे कंसाइज्ड है, सेंट्रली कंसाइज्ड है, तो उसको हम लोग फैक्ट टेबल के नाम से जानते हैं। और ये जो एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं ये स्टार स्कीमा का एग्जांपल है। अब अगर हम लोग हायरार्की समझने की कोशिश करें डायमेंशन की, तो ये छोटा सा चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जहाँ लिखा है सबसे पहले कि ऑल, स्टेट, सिटी, एरिया एंड द ऑफिस। अगर बात की जाए इस पूरे के बारे में कि पूरे इंडिया लेवल की अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो इंडिया लेवल पे बात करें तो ये ऑल मतलब कि सारा यहाँ अवेलेबल है। अब यहाँ से हम लोग डिवाइड करते चले जाते हैं अलग अलग स्टेट, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इस तरह का अलग अलग स्टेट हमारे पास अवेलेबल है।
ठीक। अब हर एक स्टेट का अलग अलग सिटी हमारे पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल झारखंड में हम देखें तो रांची, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, इस तरीके से। बिहार की बात करें तो पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सारे सिटीज़ अलग अलग लोकेशन। अब सपोज रांची सिटी पे आ गए तो इसके भाई एरिया है, एरिया है ना, एरिया वाइज हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे रातू रोड है, कमरे है और भी अलग अलग लोकेशन आपके पास अवेलेबल है। अब जाना कहाँ है तो भाई ऑफिस की बात करें, झारखंड राज्य यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करें, दिस वन इज योर JRU। तो अगर हम लोग हायरार्की के अकॉर्डिंगली डायमेंशन को समझें तो कुछ इस तरीके से हमारा हायरार्की फॉलो करता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अब बात करें अगर मल्टी डायमेंशनल डेटा की, तो कहता है कि सेल वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट मंथ एंड द रीजन। मल्टी डायमेंशन कहने का मतलब कि जहाँ पे एक से ज़्यादा डायमेंशन। अब हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, तो अगर डेटा क्यूब की आप हम लोग बात करें, सिंपली क्यूब की बात करें, हम लोगों ने क्यूब देखा होगा, लूडो खेलते हो क्यूब देखा होगा, है ना। तो क्यूब अगर देखते हैं तो क्या उसका एक डायमेंशन होता है, उसका बहुत सारा डायमेंशन होता है। मतलब अगर वो एक जगह पे फिक्स्ड है तो एक से ज़्यादा वहाँ पे व्यू प्रोवाइड होता है। अगर मेरे सामने कुछ और व्यू आएगा, आप मेरे सामने बैठे तो उस क्यूब का कुछ और, डाइस का कुछ और व्यू आएगा। मेरे बगल में कोई बैठा है तो उसको डाइस का कुछ और व्यू आएगा। मतलब कि जो डाइस यानी कि हम लोग क्यूब की बात कर रहे हैं, वो क्यूब क्या होता है, वो उसके पास एक से ज़्यादा डायमेंशन होता है, वो मल्टी डायमेंशनल हमारे पास होता है। अब मल्टी डायमेंशनल में है तो यहाँ पे अगर हम लोग सेल रिलेटेड बात करें तो सेल वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट मंथ एंड द रीजन। अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से हमारा क्यूब हमारा है, जहाँ पे एक मंथ, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा रीजन को शो कर रहा है। अब अगर हम लोग बात करें तो कहता है प्रोडक्ट, लोकेशन, टाइम, हायरार्की, समराइजेशन पाथ, है ना। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री से कैटेगरी, कैटेगरी से प्रोडक्ट, रीजन से फिर कंट्री, कंट्री से सिटी, सिटी से ऑफिस। अब ईयर वाइज अगर हम लोग देख लें तो ईयर से क्वार्टरली, वीकली, मंथली एंड द डेली बेसिस पे। तो जिस तरीके से हम लोग चाहें हम लोग इन्फॉर्मेशन वहाँ स्टोर कर सकते हैं और उसको हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से उस इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं। अगर हम लोग सैंपल देखें डेटा क्यूब का, है ना, तो ये आपके पास छोटा सा सैंपल है डेटा क्यूब का। यहाँ पे प्रोडक्ट है टीवी, पर्सनल कंप्यूटर, VCR। डेट की बात करें तो डेट में हम देख रहे हैं तो क्वार्टरली बेस्ड है, फर्स्ट क्वार्टरली, सेकंड क्वार्टरली, थर्ड क्वार्टरली, फोर्थ क्वार्टरली एंड द लास्ट वन इज द सम। ओके। तीसरे डायमेंशन की बात करें, कहता है तीसरा डायमेंशन हमारा स्टेट। स्टेट मीन्स इस स्टेट में जितने भी सिटी हैं वो सारे सिटी को लेकर हम लोग चल रहे हैं कि रांची, धनबाद, हजारीबाग एंड लास्ट में सारे का सब। अब यहाँ से हम लोग देखें तो स्टेट में फिलहाल 3 ही लेके चल रहे हैं, 3 सिटी की बात करें, रांची, धनबाद और हजारीबाग की। अगर जितने भी स्टेट हैं उन सारे स्टेट में जितने भी हमारे पास सिटी हैं सारी सिटीज़ को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और डेट हम लोग क्वार्टरली वाइज में करें, मंथली वाइज में करें, ईयरली वाइज में करें, डेली बेसिस पर पे करें, जैसे हमारी सुविधा होगी उस तरीके से हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट, कौन कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है, फिलहाल यहाँ पे 3 है, आप यहाँ पे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब बात की जाए टोटल एनुअल सेल ऑफ टीवी इन रांची, तो हम लोग जाहिर सी बात है इस फर्स्ट वाले को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग अगर देखें डेटा क्यूब का एक सैम्पल एग्जांपल है जहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी डेटा का, प्रोडक्ट कहने का मतलब किसी भी डेटा का एक से ज़्यादा डायमेंशन हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ डायमेंशन यहाँ देखें तो कौन कौन सा डायमेंशन है, डायमेंशन एक है आपका लोकेशन वाइज, दूसरा डायमेंशन है डेट वाइज, तीसरा डायमेंशन है प्रोडक्ट वाइज। अब अगर हम लोग ब्राउज़ करने की कोशिश करें डेटा क्यूब को, तो जब हम ब्राउज़ करेंगे तो आउटडोर प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वहाँ अगर ब्राउज़ करने की ज़रूरत है तो हम लोग वर्चुअलाइज करेंगे, OLAP कैपेबिलिटीज़ देखेंगे, इंटरैक्टिव मैनिपुलेशंस हम लोग देख सकते हैं। अब OLAP ऑपरेशंस की बात करें,
हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे OLAP के बारे में। OLAP ऑपरेशंस की बात करें तो OLAP ऑपरेशंस में रोल अप, ड्रिल डाउन, स्लाइसिंग, डाइसिंग, पाइवर्ट, ये सारे ऑपरेशंस ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग में यूज होते हैं। अगर रोल अप की बात करें तो कहता है कि समराइज डेटा, ये डेटा को समराइज करता है किस तरीके से, बाय क्लाइंबिंग अप हायरार्की और बाय डायमेंशन रिडक्शन, डायमेंशन को रिड्यूस करके हायरार्की को कम करके हम लोग रोलअप के थ्रू, रोलअप यानी कि ड्रिल अप के थ्रू हम लोग डेटा पे ऑपरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा है ड्रिल डाउन। तो ड्रिल डाउन कहता है कि ये रोलअप का रिवर्स है, ये हायर लेवल को समराइज करता है लो लेवल में। तीसरा अगर हम लोग स्लाइस और डाइस की बात करें तो कहता है कि ये पार्ट बाय पार्ट है ना, ये स्लाइस के अकॉर्डिंगली डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग पाइवर्ट की बात करें, कहता है रीओरिएंट द क्यूब, वर्चुअलाइजेशन 3D सीरीज एंड ऑफ 2D प्लेन, मतलब कि ये पाइवर्ट करता है क्यूब को, रीओरिएंट करता है उसको विजुअलाइज फॉर्म में फोकस करके OLAP के ऊपर ऑपरेशन, OLAP के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसके साथ बहुत सारे ऑपरेशन हैं हमारे जो हम लोग OLAP पढ़ेंगे तो डिटेल में सारे इसके ऑपरेशन को हम लोग देखेंगे, जैसे रोल अप, ड्रिल डाउन, ड्रिल अक्रॉस, स्लाइसिंग, डाइसिंग, पाइवर्टिंग। अब अगर हम लोग देखें यहाँ कि स्टार नेट क्यूरी मॉडल, अगर हम लोग ये समझने की कोशिश करें, ये सेल से रिलेटेड हमारे हम एक मॉडल क्रिएटेड है जहाँ पे कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर, प्रोडक्ट, डिवीज़न, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, रीज़न, टाइम एंड द शिपिंग मेथड, ये सारा अवेलेबल है। मतलब कस्टमर ऑर्डर की बात करें तो कस्टमर किस तरीके से ऑर्डर कर सकता है, कस्टमर किस तरीके से प्रोडक्ट चूज करता है, कस्टमर सेल पर्सन की बात करें तो प्रोडक्ट आइटम है या फिर सेल पर्सन किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट में, डिवीज़न में, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से वो सेल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। उसी तरीके से लोकेशन के अकॉर्डिंगली भी आपका सेल या कस्टमर उस पर भी डिपेंड करता है। तीसरा कस्टमर और सेल आपके टाइम पे भी डिपेंड करता है, एनुअली, क्वार्टरली, डेली, इस तरीके का। और उस तरीके से आपका शिपिंग मेथड भी अवेलेबल है यहाँ पे कि किस बहुत सारे शिपिंग मेथड हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे सिर्फ दो ही एग्जांपल है कि एयर एक्सप्रेस एंड द ट्रक, मतलब कि एक बाई एयर एंड सेकंड इज द बाई रोड। अब बात करें डाइवर्स ड्रिवन एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा क्यूब की, तो कहता है कि डेटा क्यूब को हम लोग दो तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहला हाइपोथेसिस बेस्ड, दूसरा है डिस्कवरी बेस्ड। तो हाइपोथेसिस बेस्ड की बात करें तो कहता है एक्सप्लोरेशन बाय यूजर यूज सर्च स्पेस, मतलब यहाँ अगर हम हाइपोथेसिस की बात करें तो ये एक्सप्लोर होता है यूजर के द्वारा। यहाँ सर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है, मतलब यूजर आराम से लार्ज एरिया में सर्च ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा अगर हम लोग अप्रोच की बात करें तो कहता है डिस्कवरी ड्रिवन अप्रोच। ये कहता है कि दिस वन इज प्री कंप्यूट मेजर indicating exceptions, guide user in data analysis at all level of aggregation। एग्रीगेशन के हर एक लेवल पे ये यूज़र को गाइड करता है डेटा को एनालाइज करने में। अब एक्सेप्शन की बात करें सेकंड हम लोग तो कहता है एक्सेप्शन क्या होता है, तो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू एंटिसिपेटेड बेस्ड ऑन अ स्टैटिकल मॉडल। नेक्स्ट हम लोग देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है कि विजुअल क्यूज such as background color are used to reflect the degree of exception of each cell। जितने भी सेल्स हैं उन सारे सेल्स को डिफरेंट बैकग्राउंड कलर से रिफ्लेक्ट करेगा कि हम लोग वहाँ पे एक्सेप्शंस को नॉर्मली देख सकें, उसको नॉर्मली हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकें बेहतर तरीके से और उस पर आगे हम लोग फोकस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कहता है कंप्यूटेशन ऑफ एक्सेप्शन इंडिकेटर कैन बी ओवरलैप्ड विद क्यू कंस्ट्रक्शन। अगर हम लोग क्यूब कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कहता है कि एक्सेप्शन इंडिकेटर का कंप्यूटेशन क्यूब कंस्ट्रक्शन के हिसाब से वहाँ उसके साथ ओवरलैप भी कर सकता है। अब अगर हम लोग देखें समरी, अगर हम लोग देख लें अब डेटा वेयर हाउस का, मल्टी डायमेंशनल मॉडल का और OLAP ऑपरेशंस का, तो डेटा वेयर हाउस पहले भी हम लोग जानते हैं
कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटीग्रेटेड टाइम वेरिएंट एंड द नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डेटा। किस चीज़ के लिए? तो फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए। अब मल्टी डायमेंशनल की बात करें, कहता है कि मल्टी डायमेंशनल डेटा वेयर हाउस में हम लोगों के पास क्या होता है? तो स्कीमा होता है, डिफरेंट तरह का स्कीमा होता है। कौन कौन सा? स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, फास्ट कॉन्स्टलेशन। अब मल्टी डायमेंशनल मॉडल में ही हमारे पास डेटा क्यूब है। डेटा क्यूब क्या काम करता है? तो डेटा क्यूब व्यू प्रोवाइड करता है मेजर का विद रिस्पेक्ट टू गिवन सेट ऑफ डायमेंशन। अलग अलग सेट ऑफ डायमेंशन के साथ डेटा क्यूब डेटा का व्यू प्रोवाइड करता है। और हम लोगों ने पढ़ा यहाँ OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस। छोटा सा हम लोगों ने देखा है अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन, डिटेल हम लोग ऑनलाइन और एनालिटिकल ऑपरेशन का नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो OLAP की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेशन है? तो यहाँ ऑपरेशन है ड्रिलिंग, रोलिंग, स्लाइसिंग, डाइसिंग, पाइवर्टिंग। अब ड्रिलिंग की बात करें तो हम लोगों ने ड्रिल अप ड्रिल डाउन देखा था, है ना। तो इस तरीके का बहुत सारे ऑपरेशन हम लोग OLAP में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक अगर हम लोग देखें डेटा क्यूब के बारे में, तो डेटा क्यूब मल्टी डायमेंशन मॉडल का एक पार्ट है, जहाँ पे एक से ज़्यादा डायमेंशन हमारे पास डेटा के व्यू करने के लिए, डेटा को मेजर करने के लिए अवेलेबल है। उस एक से ज़्यादा डायमेंशन को हम लोग कह सकते हैं कि सेट ऑफ डायमेंशन आर अवेलेबल टू व्यू एंड मेजर द डेटा इज कॉल्ड द डेटा क्यूब। यहाँ तक अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप मैसेज करिए। ओके, थैंक यू।